फरमाता है उनको दुनिया में भी अजाब मिलेगा और आखिरत में भी अजाब मिलेगा। दुनिया का अजाब तो यह था कि हद नाफिज हुई, और आखिरत का अजाब यह है, फरमाया वो बड़ा दर्दनाक अजाब होगा, वो अल्लाह जानता है कि अल्लाह उनको क्या अजाब देगा। अब इसमें कुरान कहता है बेहयाई की बातों को फैलाना ये मोमिनों का शियार, बोले ना सारे, मोमिनों का तरीका, इस्लाम का मिजाज, और इस्लाम का तरीका नहीं है कि बेहयाई की बातों को फैलाया जाए। बेहयाई की बातों के फैलाने का मकसद क्या है, माना क्या है, मुराद क्या है? सबसे पहले किसी पर लगाए हुए बोहतान की इशाअत करना बगैर ताकीक के, किसी पर कोई इल्जाम लग गया उसको आगे लोगों में फैलाना शुरू कर देना, और बगैर उसकी ताकीक किए कि इसका कोई सर पांव भी है या नहीं, उसको आगे फैलाना। दूसरा, किसी के ऐब पर मुत्तले होना कि इसकी जात में यह ऐब पाया जाता है, उसको लोगों में फैलाना शुरू कर देना। अगर किसी का कोई ऐब देखा तो हम सत्तार के बंदे हैं, और सत्तार का माना है पर्दा पोशी करने वाला, और हमें हुक्म यही दिया गया कि अगर किसी के ऐब पर मुत्तले हो जाओ तो उस ऐब की तशहीर ना करो, बल्कि पर्दे रख कर उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो। और तीसरा फरमाए इसी तरह अगर किसी बुजुर्ग से बतकदीर इलाही कोई लग़्ज़िश वाक़े हो जाए, उसकी इशाअत करना, लोगों में फैलाना। आज तकरीरों से क्लिप काटे जाते हैं, कोई बंदा स्टेज से गिर गया, स्टेज टूट गया, कोई कुर्सी से गिर गया, कोई और मसला हो गया, कोई गलत लफ्ज मुंह से निकल गया, किसी के जुमला निकल गया, फौरन वीडियो काट कर व्यूअर्स के चक्कर के अंदर, फैन फॉलोइंग के चक्कर के अंदर, रेटिंग के चक्कर के अंदर सोशल मीडिया पर डालकर लोगों से रेटिंग हासिल करने के लिए, चंद डॉलर कमाने के लिए हम किस कदर सख्त अजाब को दावत दे रहे हैं कि किसी के ऐब पर या किसी की ऐसी लग़्ज़िश पर मुत्तले होकर लोगों को, उस लोगों के दरमियान उसको फैलाना, कुरान कहता है यह ईमान वालों का मिजाज नहीं है। और फिर फरमाया हराम कामों की तरगीब देना, यह भी फ़हाशी को फैलाना है। फिर फरमाया ऐसी किताबें लिखना, शाये करना जिसमें मौजूद कलाम से लोगों में कुफ्र और गुमराही फैले, लोग कुफ्र और गुमराही के अंदर मुब्तला हों। ये ऐसी किताबें, अखबारात, नावल, रसाइल, डाइजेस्ट वगैरह लिखना और शाया करना जिससे इंसान की शहवत और शहवानी जज्बात में इजाफा हो, यह भी फ़हाशी फैलाने के मुतरादिफ है। इसी तरह फोहश तस्वीर को वीडियो बनाना, बेचना, उन्हें देखने के ज़राए मुहैया करना, लोगों तक भेजना, यह भी फ़हाशी फैलाने के मुतरादिफ हैं। तो ये सारी बातें वो हैं जिन पर अल्लाह करीम फरमाता है कि इनको दुनिया में भी अजाब होगा और आखिरत में भी अजाब होगा। जो फ़हाशी फैलाते हैं और फ़हाशी फैलाने को पसंद करते हैं, और एक उसूल इस्लाम ने दिया, वो उसूल यह है कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छे तरीके का आगाज़ किया, अच्छा तरीका शुरू किया इस्लाम के अंदर, आगे लोग उस पर अमल करते रहे। अब जब तक उस अच्छे अमल पर अपनाएंगे, उस अच्छे अमल को करते रहेंगे, तो जिसने शुरू किया था उसके खाते में बराबर सवाब पहुंचता रहेगा, क्योंकि बानी वो है, बुनियाद उसने रखी है, इब्तिदा उसने की थी, तो अब ये सवाब उसके खाते में पहुंचता रहेगा। और इसी तरह अगर किसी ने कोई बुरे काम का आगाज किया, बाद में वो बुरा काम आगे फैल गया और लोगों ने उसको करना शुरू कर दिया, तो यही उसूल यहां भी है कि वो जो गुनाह आगे लोगों को मिलता रहेगा, उसके बराबर गुनाह उस बंदे के खाते में भी जमा होगा जिसने उस बुरे काम का आगाज किया, जिसने उसकी इब्तिदा की, जिसने बुनियाद रखी, जो उसके खाते में भी जमा होगा। तो आज एक गाना, एक फोहश तस्वीर, फोहश वीडियो जो सोशल मीडिया पर हम अपलोड कर देते हैं या बेहुदा तस्वीर अपलोड करते हैं, आगे जितने लोग उसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाएंगे, देखेंगे उनको भी गुनाह है और उतना गुनाह उस बंदे के खाते में भी जमा होगा जिसने इसको अपलोड किया है, जिसने इसको डाला है, जिसने इसकी इब्तिदा की है, तो इसके खाते में भी वो गुनाह जमा होगा। और कुरान कहता है इसके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। इसकी दलील क्या है? आप पढ़िए तारीख इंसानी का पहला कत्ल, तारीख इस्लाम नहीं, तारीख इंसानी का पहला कत्ल, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब क़यामत तक जब कोई बेगुनाह कत्ल होगा तो इस कत्ल का गुनाह उसके खाते में जाएगा जो पहला कातिल है। और वो पहला कातिल कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबिल, के उस वक़्त के दस्तूर के मुताबिक
आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो औलाद अता फरमाई वो जोड़ा जोड़ा होती थी, एक लड़का और एक लड़की। तो दस्तूर ये था कि एक जोड़े का लड़का दूसरे जोड़े की लड़की से शादी करता था और पहले जोड़े की लड़की दूसरे जोड़े की लड़के से शादी करती थी। हाबील का निकाह दस्तूर के मुताबिक जिस लड़की से होना था जो काबील के साथ पैदा हुई, तो काबील ने कहा कि मैं इस लड़की से निकाह करूंगा, जबकि दस्तूर खुदाबंदी ये था कि हाबील का निकाह उस लड़की से होना था। इस पर अल्लाह करीम ने कुर्बानी का हुक्म दिया कि दोनों कुर्बानी दो। तो हजरत हाबील अलैहिस्सलाम ने इस नियत के साथ अच्छी किस्म का दुम्बा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया कि अगर मेरी कुर्बानी कबूल हो गई तो वो जो हुक्म है उस पर मैं अमल करूंगा। लेकिन काबील ने इस नियत के साथ कि कुर्बानी कबूल हो या ना हो, निकाह मैंने इसी लड़की से करना है, रद्दी किस्म की गंदुम, घटिया किस्म की गंदुम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश की। लेकिन कुर्बानी हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कबूल हुई। और उससे एक ये दर्स भी मिला कि अल्लाह करीम कुर्बानी को असल में नहीं देखता, असल में दिल की नीयत को देखा जाता है। अल्लाह ताला को ना गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, ना चमड़ा पहुंचता है, ना जानवरों के खुर पहुंचते हैं। अल्लाह करीम को दिल का तकवा पहुंचता है कि इसने किस नीयत के साथ कुर्बानी की थी। तो हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की जब कुर्बानी हुई और दस्तूर के मुताबिक उनका निकाह उस लड़की से होना था जिससे काबील निकाह करना चाहता था, तो काबील ने हजरत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। ये तारीख़ इंसानी का पहला कत्ल था। हाबील अलैहिस्सलाम पहले मकतूल थे, काबील पहला कातिल था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के अंदर जो भी बेगुनाह कत्ल होगा उसमें आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील का हिस्सा जरूर होगा, क्योंकि जुल्मन कत्ल करने की इजाद काबील ने डाली है। पहला कत्ल इंसानी उसने किया था। तो अब इसी बुनियाद पर कुरान ने यह कहा कि जो लोग बेहयाई को फैलाते हैं तो आगे जो लोग उसको फैलाने की कोशिश करते हैं वो बराबर के इस जुर्म में शरीक होते हैं। और जिसने बुनियाद रखी वो बड़ा मुजरिम है कि बाद वालों के गुनाह जितना गुनाह इसके खाते में जमा हो रहा है। इससे आगे कुरान कहता है, ए ईमान वालो, शैतान की पैरवी ना करो। और जो शैतान की पैरवी करता है तो फिर क्या होगा? शैतान तो चाहता है बेहयाई फैले, शैतान तो चाहता है कि लग़्व काम फैले। और फरमाया अगर अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत ना होती तो अल्लाह तुम्हें पाकीज़ा ना फरमाता कभी भी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें पाक फरमाया और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तो इस आयत में अल्लाह करीम ने उन लोगों का जिक्र किया जिनकी तौबा कबूल हुई। हजरत हसन, हजरत हमना बिनते जहश, हजरत मिस्तख, जिन्होंने अब्दुल्ला इब्ने उबई की मुवाफ़क़त के अंदर इस इल्ज़ाम में वो शरीक हुए थे, लेकिन रब ऐलान कर रहा है कि उन्होंने तौबा की, आद उन पे नाफिज हो गई, फिर उन्होंने तौबा कर ली तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमा कर पाक कर दिया। लेकिन ये अल्लाह की तौफीक से हुआ है, अल्लाह के फजल से हुआ। अल्लाह चाहता था कि ये लोग पाक हो जाएं। अब इसके अंदर तवज्जो है आपकी, इसमें कुरान की सायद की इब्तिदा के अल्फाज से हो रही है कि शैतान की पैरवी ना करो। शैतान चाहता है कि तुम्हें बेहयाई का हुक्म दे, शैतान चाहता है कि तुम्हें मुनकरात की तरफ ले जाए। जिक्र पीछे है सईदा आयशा पाक का, और आगे कुरान कह रहा है कि तुम शैतान की पैरवी ना करो। गोया कुरान ये कह रहा है कि उम्मुल मोमिनीन पर इल्ज़ाम लगाना ये शैतानी काम है, बेहयाई का काम है, शैतान की पैरवी का नतीजा है। सईदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाना, आज भी जो लोग अपनी मजालिस के अंदर इस वाक़े को बुनियाद बनाकर उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाकीज़ा ज़ात पर, पाकदामनी पर उंगलियां उठाते हैं, चाहे वो जाकिर हों या ये जो मजलसी लोग हैं जाहिल, बिल्कुल सिर्रे से जाहिल, ये भी नहीं जानते कि कुरान की कम व बेश 16 आयतें सईदा आयशा की पाकदामनी को बयान कर रही हैं। और अल्लाह करीम फरमा रहा है कि अब भी जो उन पर इल्ज़ाम लगाए वो शैतान की पैरवी कर रहा है। शैतान चाहता है कि बेहयाई की बातें फैलें, शैतान चाहता है कि मुनकरात को फ़रोग़ दिया जाए, तो ये शैतानी काम है। तो अब इससे पहली बात ये पता चली कि वो तमाम तरीके शैतान के हैं जिसमें बेहयाई का पहलू पाया जाए और जिनको बुरा तरीका कहा जाए, जैसे ज़िना, तोहमत लगाना, झूठ बोलना, लोगों के ऐबों की छानबीन करना, ये सारे शैतानी तरीके हैं और इससे शैतान होता है। दूसरा फरमाया गुनाह की पाकीज़गी ये अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है। ये बड़ी तवज्जो तलब बात, आप तवज्जो फरमाएंगे। जो सो रहे हैं जागे ज़रा, बोलें सुभान अल्लाह।
اگر مزید غنودگی ہے تو وضو کرائیں ایک مرتبہ، بولیں ذرا سبحان اللہ، توجہ فرمائیں، قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن جاگ کر ذرا سنیں۔ اس سے آگے گناہ کی پاکیزگی یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ رب جس کو چاہتا ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ ایسا وسیلہ ہونا ضروری ہے جو رب تک پہنچائے، ایسا وسیلہ ہونا۔ تو ایک تو اس سے عقیدہ پتہ چلا کہ جب ہم کسی ولی کی بارگاہ کے اندر جا کر دعا مانگتے ہیں تو اصل میں ہم اس سے نہیں مانگ رہے، مانگ اللہ سے رہے ہیں، اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اس کے توسل اور اس کے تصدق یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا پہلی بات کہ پاکیزگی کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے سپرد ہے، وہ گناہوں سے پاک کرتا ہے، لیکن ایسے وسیلے کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ سکے۔ وہ فرمایا اس کے لیے سب سے بڑا وسیلہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ اب اس کا دلیل اگر ہم قرآن سے دیکھیں تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے کہ اگر اپنے نفس پر ظلم کر لو، جَاءُوكَ، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اور اللہ کے محبوب اگر تمہاری سفارش کریں، اللہ کے محبوب اگر تمہاری سفارش کریں تو اللہ کریم ضرور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا اور بخشش کرنے والا پاؤ گے۔ شرط یہ ہے جاؤکا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، محبوب کی۔ اب رب یہ بھی تو فرما سکتا تھا ڈائریکٹ مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے رجوع کرو۔ جاؤکا کا حکم قرآن کا یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ کیوں؟ یہ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا، دیگر محدثین نے لکھا، بڑی معروف روایت ہے، امام عتبی بیان کرتے، میں روضہ رسول پر موجود تھا، ایک عربی بدو مدینہ طیبہ کے دیہات کے رہنے والے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، قبر رسول پر حاضری دی اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان لایا۔ وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو قرآن کا وہ فرمان سن کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور مستغفراً میں اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوں، مستشفعاً بکا، آپ کو سفارشی بنا کر، آپ کو سفارشی بنا کر اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، آپ کی سفارش سے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ قرآن نے حکم دیا۔ امام عتبی کہتے ہیں پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے، اشعار پڑھنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو کہتے ہیں کہ مجھے اونگ آ گئی، اور مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عتبی اس کے پیچھے جاؤ عربی کے، اور اس سے جا کر کہو کہ اللہ نے اس کے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے۔ تو فرمایا پاکیزہ کرنا، گناہوں سے ستھرا کرنا، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے جب ہم کسی ولی کی چوکھٹ پر جاتے ہیں تو اس سے نہیں مانگ رہے، ولی تو اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، رب کی مرضی نہ ہو تو ولی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، رب چاہے تو ولی خط لکھتے تو دریائے نیل کو جاری کر سکتا ہے، رب چاہے تو ولی کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ قبر سے مردہ زندہ کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ رب کی مشیت اور طاقت سے ہوتا ہے، اور ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ بھی اصل میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنے بندے کو اتنی طاقت دی ہے تو خود اس رب کی اپنی قدرت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کی بارگاہ کے اندر وسیلہ تلاش کرو، اور گناہ کی مغفرت کا سب سے بڑا وسیلہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شریعت اور حدیث کا علم میں نے اپنے استاد سے پڑھا، ظاہر کا علم، شریعت کا علم اور حدیث کا علم میں نے اپنے استاد سے پڑھا، لیکن طریقت کے اندر میرے استاد ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو میں حقیقت کو نہ جان سکتا۔ ظاہر علم کسی اور سے پڑھا،
اور یہی بات حضرت امام احمد بن حنبل جس وقت حضرت معروف کرخی یا داؤد طائی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تو لوگ ان سے کہتے آپ فقیہ ہیں، مفتی ہیں، یہ مجذوب آدمی ہے، آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اساتذہ سے کتابوں کا علم پڑھا ہے، لیکن اللہ کا علم میں نے داؤد طائی سے سیکھا ہے، اللہ کا علم مجھے داؤد طائی نے سکھایا ہے۔ اور پھر آپ پیچھے حضرت شمس تبریز کو دیکھ لیں، شمس تبریز کی غلامی میں آنے والے مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ مولائے روم تب بنے ہیں جب وہ شمس تبریز کی غلامی میں آئے ہیں، اور حضرت شمس تبریز کی غلامی میں آ کر مولا روم بن گئے۔ تو فرمایا جو ولی کی سنگت ہوتی ہے یہ سبب اور وسیلہ ہوتا ہے، اللہ کریم اس سبب اور وسیلے کے صدقے اس اپنے بندے کو اپنے نیک بندے کی سنگت کی وجہ سے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اس کا تزکیہ فرما دیتا ہے۔ اس سے اگلی آیت سورہ نور کی، اور یہ عقیدے کے حوالے سے گزشتہ مہینے سے یہ آیت ریلیٹڈ تھی لیکن اسی سورت کا حصہ ہے، تو اب آپ یہ سنیں، اگلی آیت ہے اور یہ آیت نمبر ہے 22، اور اس میں قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ